सो हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बेसिकली आज मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग अपडेट लेके आया हूँ आईएफएससी कोड्स के बारे में। अभी बहुत सारे बैंकों में अभी आईएफएससी कोड चेंज किए जा रहे हैं, जिसके वजह से बहुत लोग इसके बारे में जानकारी नहीं है और बहुत लोग इससे अलग अलग तरह के सर्कमस्टांसेस फेस कर रहे हैं, जहां पर बहुत तरह का पैसों का दिक्कत लोगों को आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जहाँ पे अगर आपका पैसा आईएफएससी कोड की वजह से अगर अटकता है तो उसको आप कैसे सॉल्व आउट कर सकें। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से बैंक में बेसिकली आईएफएससी कोड चेंज किया गया है, जिससे आप उसे अपडेट करा सके और आगे की जो भी सर्कमस्टांसेस है आपको फेस करनी ना पड़े। तो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल ना हो, लेकिन आप किसी और की हेल्प जरूर कर सकते हैं। तो बिना देर करते हम शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या इंटरेस्टिंग अपडेट है। सबसे पहले हम बेसिकली बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे बैंक है जिसका 1 जुलाई से आईएफएससी कोड चेंज कर दिया गया है, जहां पे आपको इसे अपडेट कराना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वरना आपका अमाउंट जो है फंस सकता है। तो यहां पर बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी बहुत सारे बैंकों ने अपने से मर्जअप किया है। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है बेसिकली उनमें ही अभी आपका आईएफएससी कोड जो है चेंज किया गया है। तो जो आईएफएससी कोड जिस बैंक में चेंज किया गया है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे पहला जो बैंक है आपका सिंडिकेट बैंक का चेंज किया गया, जो बेसिकली कैनरा बैंक से मर्जअप किया गया है। उसके बाद इंडियन बैंक का आईएफएससी कोड चेंज किया गया है, जो बेसिकली इलाहाबाद बैंक से मर्जअप किया गया है। उसके बाद कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का आईएफएससी कोड चेंज किया गया है, जो बेसिकली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मर्जअप किया गया है। उसका बेसिकली आता है विजय बैंक और देना बैंक, जो बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मर्जअप किया गया है। ये टोटल 5 से 7 बैंक है जिसके आईएफएससी कोड चेंज किए गए हैं। तो जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं जो इस बैंक से बिलोंग करते हैं, प्लीज अपना आईएफएससी कोड चेंज करा ले, वरना आपको डिफरेंट सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूज करते हैं तो। क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अभी के टाइम में बहुत लोगों के पैसे फंस रहे हैं आईएफएससी कोड की वजह से, और वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है इस चीज को लेके। तो हो सके आप उस चीज में ना बिलोंग करें, आप उस चीज में प्रॉब्लम फेस ना करें, बस मैं यही चाहता हूं। तो आप लोग जो भी अपडेट्स आ रहे हैं इसे प्लीज फॉलो करें और प्लीज इसे जाके अपडेट जरूर करा लें। तो अब यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आईएफएससी कोड चेंज तो कराए गए हैं, रूल्स तो आ गए, लेकिन आईएफएससी कोड चेंज कैसे करेंगे। बहुत लोग इसके बारे में नॉलेज है, लेकिन बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये बेसिकली उनके लिए है जो इसके बारे में नहीं जानते कैसे आप आईएफएससी कोड चेंज करा सकते हैं। तो आईएफएससी कोड चेंज कराने के लिए बहुत शॉर्ट एंड सिंपल रूल्स हैं, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी आपका बैंक है उसका ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके वहां पे अपना आप नया आईएफएससी कोड जो है जाके रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा बेसिकली आता है आपका, आप बैंक जाके वहां जो भी फॉर्म फिलिंग करके वहां से भी अपना आईएफएससी कोड जो है अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जब ऑनलाइन जब अपडेट करेंगे तो वहां पर आपका जितना भी रिक्वायरमेंट, जो भी अकाउंट डिटेल्स है वहां फिल करके आप अपना आईएफएससी कोड चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप आईएफएससी कोड अपना अपडेट कर रहे हैं अपने अकाउंट में, अपने पासबुक, अपने हर जगह अपडेट अगर आप कर रहे हैं, तो जहां से आपका अमाउंट रिलीज होता है, या फिर आप एम्प्लॉय है, या फिर आपका सैलरी अकाउंट है, या फिर जो भी चीजें हैं आपकी, अगर वहां से आपका अमाउंट अगर आपका रिलीज होता है तो आपको वहां पे भी अकाउंट को आईएफएससी कोड से अपडेट कराना कंपलसरी है। अगर वहां पर आईएफएससी कोड अपडेट नहीं होगा, यहां पर दूसरा आईएफएससी कोड, वहां पर दूसरा आईएफएससी कोड, तो आपका अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। और क्रेडिट नहीं होने के बाद आपको बहुत सारी परेशानी फेस करनी पड़ेगी। आप इधर उधर बैंक दौड़ोगे, फिर उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम के बाद ही उसका सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स ये बात है, प्रॉब्लम में क्यों पड़ना है जब हमें इसके बारे में नॉलेज मिल रहा है। तो अब यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत लोग को इसके लिए परेशानी भी फेस करनी पड़ी है क्योंकि उन्होंने आईएफएससी कोड अपना अपडेट ही नहीं किया। अब अपडेट नहीं करने की वजह से यह हो रहा है कि वहां से जब अमाउंट रिलीज हुआ, जहां से इसका अमाउंट आता है, वहां से इनके अकाउंट में अमाउंट जो है रिसीव ही नहीं हुआ। अब अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो ऑफकोर्स ये बात लोग परेशान होंगे और चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो ऑफकोर्स ये बात उन्होंने डीएम करके कॉमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि सर ये अमाउंट जो है मेरे अकाउंट में कैसे आएगा, क्योंकि वहां से अमाउंट तो रिलीज हो गया है। तो बेसिकली इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के लिए आपको 7 बिजनेस वर्किंग डेज आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक आपका हो सकता है अमाउंट जो है आपके अकाउंट में
डिलीवर हो जाए, आप रिसीव कर सके। लेकिन अगर इनकेस आप रिसीव नहीं करते हैं तो आपको बैंक को एक मेल लिखना पड़ सकता है या फिर जाके बैंक में आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई ऑनलाइन फिलिंग फॉर्म नहीं है जिसको आप फॉर्म फिल करके अपना अमाउंट आप मंगा सकते हैं। ऐसा भी नहीं होगा कि आप अमाउंट वहां से निकल गया, आप अपना आईएफएससी कोड चेंज नहीं कराए थे, अब अपना आईएफएससी कोड चेंज करा रहे तो अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि जब अमाउंट वहां से रिलीज होता है तो आपके उस पर्टिकुलर आईएफएससी कोड से रिलेटेड ही वो वहां से रिलीज होता है। तो बेसिकली अभी मेरे पास यही सब अपडेट्स हैं जिसके थ्रू आप अपना अमाउंट रिलीज कर सकते हैं अपने पास, आपको वेट करना होगा। और कुछ ये अपडेट्स है जो इन बैंकों में आईएफएससी कोड चेंज किए गए हैं। तो अगर आप प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते हैं, आप इस चीजों को नहीं कॉम्प्लेक्सिटी फेस करना चाहते हैं बाकी लोगों के जैसा, तो प्लीज अपना जो भी अकाउंट होल्डर से इस अकाउंट में अपना आईएफएससी कोड अपडेट करा लें, क्योंकि मैं भी इन्हीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक अकाउंट मेरा भी है, तो मैंने भी अपना आईएफएससी कोड को अपडेट करा लिया है। तो प्लीज आप लोग कोशिश को करा लें। अब बहुत लोग इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई आपके दोस्त यार इस बैंक में अकाउंट होल्ड करते हैं तो उनको प्लीज इस चीज के बारे में इन्फॉर्म जरूर करें। और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगर वीडियो यहां तक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह किसी अच्छी और अपडेटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।